हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे खिलजी वंश के ऊपर। ठीक है, कल हमने गुलाम वंश के बारे में जो है डिस्कस किया था। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट, लेखपाल या फिर वीडियो या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की, तो आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यूपी पेट के लिए जो है स्पेशल ये वीडियो बनाई जा रही है। ये सारी के सारी वीडियो जितनी मैंने बनाई है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरे सिलेबस की जो पीडीएफ है, पीडीएफ कह रहा हूँ मैं, वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो का, वहाँ पर क्लिक करके, वहाँ पे लिंक दे दी गई है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। और इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको हमारी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। तो ज़रूर देखें पहले की वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है ये 1290 से लेकर के 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है इस वंश का शासन जो है रहा था। इस वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में हमें जानना है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल था। तो कार्यकाल आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी जो थे उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1290 से लेकर के 1296 तक, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका कार्यकाल जो था 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक, और मुबारक शाह खिलजी जो थे उनका कार्यकाल जो था वो था 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन के द्वारा। ठीक है, ये भतीजे होते हैं इनके, जलालुद्दीन के। ठीक है, तो अलाउद्दीन जो है लालच के कारण जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं। तो और भी काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो हम देखते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे। ठीक है, कल जैसे कि मैंने बताया था कि गुलाम वंश के जो शासक थे वो तुर्क के थे। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से खिलजी वंश के जो सुल्तान रहे वो भी तुर्क के ही थे। ठीक है, और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी। ये जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे जलालुद्दीन खिलजी के हैं। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो इस वंश का संस्थापक था। और सल्तनत कैकुआबाद ने उन्हें जो है शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। याद रखना, शाइस्ता खां की उपाधि जो है किसने दी थी, तो सुल्तान कैकुबाद ने। ठीक है, और हिंदू जनता के प्रति जो है इनका जो नज़रिया था, जो दृष्टिकोण था, वो काफ़ी उदार था। जबकि अगर हम अभी अलाउद्दीन की तरफ चलते हैं तो अलाउद्दीन ने जो है काफ़ी कठोर नीति अपनाई थी, जजिया जैसा कर लगा दिया था गैर मुसलमानों पर। ठीक है, जजिया क्या होता है, जजिया एक प्रकार का कर हुआ करता था जो कि लिया जाता था किससे, जो कि गैर मुसलमान होता था, यानी जो मुस्लिम नहीं होता था उसे देना होता था वो कर। ठीक है, और मुसलमानों का दक्षिण भारत का जो पहला आक्रमण किया था जलालुद्दीन ने, वो किस पे था, वो था देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर। ठीक है, याद रखना है आपको, दक्षिण भारत का पहला आक्रमण जलालुद्दीन के समय जो था वो देवगिरी के शासक पे था। कौन थे देवगिरी के शासक, तो रामचंद्र देव। ठीक है, तो इतने जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती हैं। आपको कार्यकाल याद रखना है 1290 से लेकर 1296। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग करके भी दे दिया जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी को अली गुसर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, अली गुसर्फ भी कहा जाता है, ये इनका अन्य नाम था। ठीक है, इन्हें भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये प्रारंभ से ही सिकंदर जैसा बनना चाहता था। ठीक है, तो इन्हें जो है भारत का सिकंदर भी कहा जाता है इतिहास में। और अलाउद्दीन ने ही जो है रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। याद रखना है आपको, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन ने। और रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, कल मैंने आपको बताया था, बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, और अलाउद्दीन ने ही चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे रखा था। क्या रखा था, खिजराबाद। ठीक है ना, खिजराबाद जो है ये चित्तौड़ का नाम बदल दिया था किसने, अलाउद्दीन ने। और किस नाम पे रखा था, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे रखा था उसका नाम। ठीक है, और अलाउद्दीन के समय
याद रखना है आपको, अलाउद्दीन के समय जो है दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जो है कहाँ हुआ था, तो तेलंगाना पे हुआ था। ठीक है, तेलंगाना पे हुआ था। और अलाउद्दीन ने ही जो है मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर जो था वो एक गुलाम था। ठीक है, तो अलाउद्दीन जो है उससे प्रभावित हो जाता है और मलिक काफूर को जो है अलाउद्दीन खरीद लेता है। कितने में खरीदा था, 1000 दिनार में। और इसी कारण जो है इसे लाख दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, लाख दिनारी भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाख दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक काफूर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में अलाउद्दीन ने उसे खरीदा था। 4 विशेष निर्देश जो हैं जारी किए थे अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल के दौरान। ठीक है, गुप्तचर विभाग को कि वो जो अपना कार्य है वो बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, मदिरा पान जो था वो पूरी तरह से निषेध कर दिया था, रोक लगा दी थी। सभी भूमियों को खालसा भूमि घोषित कर दिया था और मलिक व आमिर को आपस में मिलने पर रोक लगा दी थी इसने। ठीक है ना, रोक लगा दी थी, रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को जो याद किया जाता है वो किया जाता है राजस्व सुधार के कारण भी। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जिस प्रकार के आर्थिक सुधार अलाउद्दीन के द्वारा किए गए थे, दिल्ली सल्तनत में किसी भी शासक ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश की थी, यानी नपाई वगैरह की थी और फिर उस पर लगान लगाया था। लगान के लिए जो है दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की गई थी। ठीक है, दीवान ए मुस्तक राज, ठीक है ना, लगान की वसूली के लिए। और प्रथम शासक था जिसने भूमि का नाप करवाया, ये तो मैंने आपको बता दिया। और 2 विशेष प्रकार के कर जो हैं इसके शासनकाल में लगाए जाते थे। पहला था मकान कर और दूसरा है चराई कर। चराई कर जो होता था ये दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था खास तौर से। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है पहली बार घोड़े दागने की और हुलिया लिखने की प्रथा जो है शुरू की थी। ठीक है, हुलिया लिखने की और घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। सबसे पहले किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे जो प्रसिद्ध कवि थे वो इसी के काल में जो है रहे थे। ठीक है, याद रखना है कौन कौन, अमीर खुसरो और हसन निजामी। अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, याद रखना पेट का जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमीर खुसरो को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और गुजरात विजय के दौरान जो है जब गुजरात की विजय की थी अलाउद्दीन ने, तो इसी खुशी में जो है उसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। स्थापत्य क्षेत्र की बात करें तो अलाउद्दीन ने ही जो है हौस खास नामक जगह जो कि दिल्ली में है इसकी स्थापना की थी। सिटी फोर्ट बनाया था। 1000 खंबा महल जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अलाई दरवाज़ा जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और जमात खाना मस्जिद जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही निर्मित की गई थी, बनवाई गई थी। और अलाउद्दीन की खास बात ये थी कि इसने जो है अपने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। ठीक है, नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। अब उसके बाद होता ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की जगह पर आ जाते हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी का जो कार्यकाल था वो था 1316 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी के बीच में। और इन्होंने खिलजी वंश के लिए कुछ खास कार्य नहीं किया। ये एक अयोग्य शासक थे और इतिहास में जो है इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इन्होंने जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अपने आप को एक उपाधि दी थी, खिलाफत उल लाह की उपाधि। याद रखना, खिलाफत उल लाह की उपाधि जो है अपने आप को दी थी इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने खिलजी वंश के भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, या काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से, तो इसलिए मैंने दिल्ली सल्तनत को पहले उठाया जिसमें गुलाम वंश करवाया और आज हमने डिस्कस किया खिलजी वंश। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। कई लोगों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो मैं बता दूं, इस वीडियो के नीचे जो है आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा, वहाँ पर 3 बिंदु से आ रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल से खुल के आ जाती है नीचे,
उस फाइल में लिंक दे रखी है, ब्लू कलर की होगी वो, ठीक है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको जो है पेट एग्जाम से रिलेटेड हमारी पहले की जो वीडियो है वो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और भी कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।